क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट भी है। पहले शॉर्टकट से कर लेते हैं, फिर लॉन्ग कट ले लेंगे। शॉर्टकट में कुछ करना नहीं है आपको, बस ये फैक्टर कितना आएगा बस यही तो देखना है, क्योंकि mv² तो सब में कॉमन ही है। तो ये फैक्टर होता है x-1 अपॉन x-2। अब बात आएगी x क्या है। तो जो मास होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है कि जो फ्रेगमेंट हैं उनके मास के कंपेयर में दिया जाता है। फ्रेगमेंट का मास m है, तो जो टोटल मास है वो 5 गुना है, ऐसा दिया है 5m है। तो यहाँ x की वैल्यू 5 ही है, तो 5 - 1 ये आ जाएगा 4 और 5 - 2 ये आ जाएगा 3, यानी कि डी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बट फिर वही बात कि सर इसके पीछे की हिस्ट्री और जियोग्राफी नहीं समझ आई है, तो आप उसे भी एक बार देख लो। यहाँ पे सबसे पहले आपने एक पार्टिकल लेना है बड़ा सा जिसका मास 5m है, और फिर इसके आपको 3 पार्ट करने हैं। ये आपका जो है पहला वाला पार्ट है और इसका मास m है। फिर एक और पार्ट है और इसका मास भी m है, और ये दोनों जो है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं कि पहला पार्टिकल है जिसका मास m है, ये दूसरा पार्टिकल है इसका मास m है, और ये दोनों ही जो पार्टिकल हैं अगर हम बात करें तो सेम मास के हैं और दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम आएगी कितनी, हाफ mv²। हाफ mv² will be the value of kinetic energy here, and half mv² will be the value of kinetic energy there. And if we talk about total kinetic energy of these two, then will be sum of these two, that will be only only mv²। बट अभी तो यहाँ एक और भी पार्टिकल है ना, तीसरा कितना होगा। यहाँ पे जो टोटल 5m है उसमें से एक m आपने हटा लिया, दूसरा भी हटा लिया, तो 2m कम कर दीजिए, तो रिमेनिंग 3m आपने अभी और इसमें रिमूव कराना है, वो इधर को जाएगा। ये कैसे पता चला मुझे, इसके लिए आपको थोड़ा मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर भी फोकस करना पड़ेगा। वो क्या होता है, यहाँ पे मोमेंटम को कंजर्व कराना मैंडेटरी है। आई मीन टू से कि आपको तीसरा पार्टिकल अभी मान लेना है थोड़ी देर के लिए कि हमें नहीं पता किधर जा रहा है, तो ये तीसरा पार्टिकल जो है हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ये तीसरा पार्टिकल आपका मान लेते हैं कहीं नहीं जा रहा है, अभी पता ही नहीं है। तो जो मोमेंटम है तीसरे का, उसका जो वैल्यू है वो इस प्रकार से होगा कि मोमेंटम बैलेंस हो जाए। व्हाट इज इट मीन, यहाँ पे जो आपका ये वाला पार्टिकल है और ये वाला पार्टिकल है, इन दोनों का अगर हम बात करें नेट मोमेंटम, तो कितना और किधर होगा, इसके लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपने अप्लाई करना होगा इस तरह से और इस तरह से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ नेट जाएगा। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि दोनों ही सेम मास के हैं और सेम स्पीड पे हैं, तो दोनों का मोमेंटम मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, mv हियर एंड mv देयर। नेट विल बी mv√2। इसके लिए आपने इमेजिन करना है पाइथागोरस अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दोनों ही सेम है, तो अंडर रूट में mv² एंड देन mv²। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक, मैंने कहा तीसरा उधर जाएगा जिससे कि मोमेंटम बैलेंस हो जाए, तो आप समझ गए होंगे कि तीसरा इसके जस्ट अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड कैरी करेगा। ये तीसरा पार्टिकल है, इसका मोमेंटम mv√2 ही होना चाहिए। नाउ तीसरे पार्टिकल के मास के बारे में अगर हम बात करें तो m तो है नहीं, इसका मास 3m है। तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम वी नो mv√2, mass we know 3m. What will be the kinetic energy? Kinetic energy of particle with known momentum is given by p² by 2m. P here is mv√2, square of that. Then 2 and m here is not m, it is 3m. इसको सॉल्व करिए, √2 का स्क्वायर आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक फैक्टर केवल 3 वाला रहेगा, बाकी तो हाफ mv² आपको दिखाई दे गया होगा ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तीनों पार्टिकल का मिला करके, तो k1 + k2 + k3 कर देंगे, तो हाफ mv² एंड देन 1/3 mv²। इन दोनों को मिला करके अगर चले तो ये mv² आ जाएगा, और इसमें ये आपने ऐड कर देना है 1/3 mv²। 3 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से 1 + 3
यानी कि 4/3 mv² आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक बात यहाँ पे देखा जाए तो रॉन्ग है लेकिन अंडरस्टूड है कि आपने यहाँ पे जो एनर्जी लिखा है, एनर्जी नहीं मानना है, काइनेटिक एनर्जी मानना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टोटल वही प्रोड्यूस होती है। टोटल एनर्जी के प्रोड्यूस होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि टोटल एनर्जी तक अंदर भी रहती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड।